राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, इंस्टाग्राम की एक वीडियो पे ना मुझे एक कमेंट आया है। बड़ी मतलब बड़ी तमीज़ के साथ किसी ने लिखा है, कोई नॉनसेंस, कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया है। बड़ी तमीज़ के साथ किसी ने लिखा है कि कुत्ते जब हम घर में पालते हैं तो ना तो हमारी पूजा कबूल होती है और ना ही हमारे पितृ खुश होते हैं। हमारे पितरों के लिए जो हम करते हैं वो भी कबूल नहीं होता है। तो इससे तो अच्छा होता है आप एक गाय पाल लेते। अब सुनो भाई जी, वैसे तो मैंने पर्सनली उनको रिप्लाई किया है, पर चलो 4 लोग और भी सुनेंगे तो मैं बोलती हूँ 4 में से किसी एक को भी बात समझ आएगी तो बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग गाय पालते हैं ना, जो लोग गाय पालते हैं, मैं बोलती हूँ 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो बिना मतलब के गाय पालते हैं। गाय पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए या अपने परिवार को पालने के लिए। अब जब गाय का मेल बछड़ा होता है ना, जब बछड़ा पैदा होता है तो 2-3 महीने में निपटा देते हैं उसको। या तो खूंटे पे मरेगा वो, या तो उसको उठा के गाड़ी में डाल के आगे पीछे डंप करके आते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो घर से बाहर निकलो, 10-5 किलोमीटर आगे जाओ, आपको ढेर मिलेंगे सड़कों पे। सड़कों पे जो गाय बैल बच्चू हैं वो पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, वो हम लोगों ने छोड़े हैं, गाय पालने वालों ने। दूसरी बात, जब गाय दूध नहीं देती है ना, कोई नहीं रखता है उसको, छोड़ आते हैं चुपके से 10-5 किलोमीटर आगे। समझ में आया? बिना फ़ायदे के अगर कोई पाल रहा है ना, उसको मानूंगी मैं कि हाँ जी वो गाय की सेवा कर रहा है। बदले में तो सभी करते हैं। मुझे कोई खाने को दे रहा है, मुझे कोई सूट बूट दे रहा है, बदले में मैं भी उसको चाय पानी पूछूंगी, मैं भी उसके लिए करूंगी। लेकिन कोई हमें कुछ नहीं दे रहा है फिर भी हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो है सेवा। समझ में आया? गाय को पालने से उसको सेवा नहीं बोला जाएगा जब आप उससे फ़ायदा ले रहे हो। फ़ायदा तब होगा जब आप गाय आपकी दूध नहीं देती है फिर भी आप उसको पाल रहे हैं, मरते दम तक आपके खूंटे पे है वो। समझ में आया? दूसरी बात, जब उसके बच्चे होते हैं, बच्चू होते हैं, वो तो आपके किसी काम के नहीं है। अब तो खेती होती ही नहीं है बैलों से, उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो ये पुण्य हो रहा है, गाय की सेवा करके उसको पाल रहे हैं। मान लिया आप सेवा ही कर रहे हैं, फिर उसके बच्चे को कहीं फेंक आते हैं दूर जंगल में, सड़कों पे मर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो पुण्य है। तब क्या पितर खुश होते हैं? तब क्या भगवान खुश हो जाते हैं, पूजा कबूल कर लेते हैं आपकी? नहीं। दूसरी बात, मेरे लिए हर पशु बराबर है। गाय है, बैल है, कुत्ता है, बकरी है, गधा है, घोड़ा है, इवन सांप भी। मेरा मानना ये है कि जब तक आपको वो हार्म नहीं कर रहा है ना, आ गया भूले भटके, तो कोशिश ये होनी चाहिए उसको जिंदा ही कहीं छोड़ आए घर से निकाल के। यहाँ तो डंडे लेके दौड़ते हैं, मार ही डालते हैं बेचारे, रास्ते में चले हुए के पीछे दौड़ पड़ते हैं मारने को। अच्छा, दूसरी बात ये, मेरे लिए तो सारे पशु बराबर हैं। कुत्ता है चाहे जो मर्जी है, मुझे कुत्ते से कोई फ़ायदा थोड़ी है। मेरे घर में कुछ नहीं रखा है कि चोर आएंगे डाका मारेंगे, कुछ नहीं मेरे घर में चोरी करने के लिए। और ना ही मुझे शौक है उनका, बस मैंने उनको उठा लिया था, मुझे मिले ऐसी हालत में, मैंने उनको सहारा दे दिया, घर दे दिया, ठीक है। तो अगर ये बात सच है कि कुत्तों के पालने से पितर पूजा कबूल नहीं करते, भगवान जी पूजा कबूल नहीं करते, तो भाई मुझे नहीं करना है भगवान को खुश। और ये बात मैं मान ही नहीं सकती कि जिस भगवान ने मुझे बनाया, आपको बनाया, कुत्ता बनाया, गाय बनाई, बिल्ली बनाई, फिर वो भेदभाव क्यों करेगा कि ये कुत्ता है, अब तुमने इसको प्यार कर लिया या इसको घर में रख लिया तो अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं कबूल करूंगा। तो फिर शिव पशुपतिनाथ क्यों है? शिव भगवान को पशुपतिनाथ क्यों बोलते हैं? अच्छा जी। और रही बात पितरों की, तो जीते जी नहीं पूछना उनको पानी है, जीते जी नहीं उनकी करनी परवाह। और फिर मरने के बाद श्राद्ध करके उनको खिला के क्या सोचते हैं पितर खुश होते होंगे ऊपर से? कभी नहीं। असली पूजा वही है जब वो जिंदा हैं, आपने उनकी सेवा कर ली, उनको खुश रखने की कोशिश की, अपनी वजह से दुख नहीं दिया, वही होती है पूजा।
समझ में आया? जिंदा बैल को डंडे मारोगे, मरे हुए की वो मूर्ति के कान में पता नहीं क्या क्या फुसफुसाते हैं लोग मंदिर जाके। मुझे तो नहीं पता कि वो उसके पीछे क्या धारणा है, पर मरे हुए सांप को पूजते हैं, जिंदा को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो है ना गलत बात। तो थोड़ी सी सोच बदलो। जिसने ये बात लिखी होगी ना किताब में कि कुत्ते घर में होने से पूजा कबूल नहीं होती, फलाना नहीं होता, ढिमका नहीं होता, वो किताब लिखी किसने थी? भगवान लिख के गए हैं आके। और सच में अगर भगवान ने लिखा है तो मुझे भगवान को खुश नहीं करना है। उससे अच्छा है कि मैं किसी बेजुबान की मदद कर दूं, भगवान मेरे से दुखी रह लें। और जहाँ तक पितरों की बात है तो जीते जी उनके लिए करना है जो कर सकते हैं। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है, वो बोलने की बात है। दान पुण्य भी जो अपने हाथ से करके जाओगे ना, वही वही मेरा मानना ये है, जो अपने हाथ से आपने कर दिया। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरे नाम से जो मर्जी कर दें, क्या गारंटी है कि उसका फल मुझे मिलेगा? मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो भाई माफ़ करना। मेरी तो सोच थोड़ी दुनिया से अलग ही हट के चलती है, पर मुझे पता है मेरे से भी ऊंचा ऊंचा सोचने वाले बहुत भरे पड़े हैं दुनिया में। और जब उनमें से कोई टकरा जाता है हमसे तो बड़ी खुशी होती है कि हैं हमारे जैसी सोच के और भी लोग हैं इस दुनिया में, हैं बहुत हैं जिन्होंने शेल्टर चलाए हैं, एनजीओज चलाए हैं। 400 400 500 जानवर हैं उनके पास जिनकी सेवा कर रहे हैं वो। फिर तो उनके तो मैं बोलती हूँ आने वाली किसी भी पीढ़ी का कोई उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो इतने सारे कुत्ते रखे हुए हैं। और एक बात और, प्रार्थना करना भगवान से कि ऐसा दिन आए कि जब मैं रोड से उठा के कोई गाय पालूं। करूँगी हूँ ये काम, अगर भगवान का हाथ सिर पे रहा और वक्त बदला तो मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। बिना फ़ायदे की गाय पालूँगी। मुझे ना उससे दूध चाहिए, ना बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो होगी सेवा। ये कोई सेवा नहीं है उसको गले तक ठुसा रहे हो, फिर रात को शाम को 10 किलो दूध निकाल रहे हैं थनों से। बच्चा जब साल में एक आता है उसको फेंक आते हो, वो सेवा नहीं है।